नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते चले जाएंगे, वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति पर सबकी बड़ी नज़र रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों की वैल्यू नहीं है, और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, इनकी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन यहाँ का जो विधानसभा का जो सिनेरियो है, यहाँ की जो विधानसभा की राजनीति है, उसके मद्देनज़र यहाँ लोकसभा की चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 चुनावों से यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रूप देखने को मिला है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, सामने खड़े रहते हैं यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि बड़े लीडर हैं पार्टी के, और कांग्रेस में उनके कहे बिना कांग्रेस यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता है। गांधी परिवार भी इवन उनके कब्जे में है पूरी तरीके से, जिसे मैं ये कह सकता हूँ। उनको लेकर जो है काफ़ी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में पिछले दिनों ये कह दिया था कि 100 झूठे या 100 धूर्त मरे होंगे जब एक केजरीवाल पैदा हुआ होगा। तो कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि हर्ष जी, पत्रकार हो आप, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, बड़ी हार्श लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा कि भाई, मैंने जो बात कही है बहुत कन्विक्शन के साथ कही है, बहुत विश्वास के साथ कही है, और मैं उसे साबित करता रहता हूं अक्सर अपने वीडियोस में। इसी चैनल पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आरोप लगा दिया है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी उनके 7 एमएलए को तोड़ना चाहती है। दिल्ली में 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। उसके जवाब में बीजेपी ने इनसे कहा कि भाई बताओ, उन 7 एमएलए के नाम तो बताओ, वो आज तक नहीं बताए हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं, जो राजनीति करने का तरीका है, और जितनी सफाई से और कितना बड़ा झूठ वो बोल देते हैं, उसकी वजह से मैंने उनके बारे में वो बात कही थी। और मैं एक बार फिर आज वो बात रिपीट करूंगा कि 100 धूर्त मरे होंगे जब एक केजरीवाल पैदा हुआ होगा। अब उनका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मौका परस्ती का। अभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन इंडिया अलायंस में रहेगा या नहीं, इसे क्लियर नहीं कर रहे हैं। कभी कह देते हैं कि दिल्ली में 4-3 का फार्मूला होगा, उधर पंजाब में जाते हैं तो कह देते हैं कि हम एक भी सीट नहीं देंगे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस प्रमुख विरोधी पार्टी है। दोनों ही एक साथ आ जाएंगे तो खेल कैसे बनेगा वहां पर। तो वहां पर ये बात कहने लगते हैं। लेकिन हरियाणा, जहां पर इनका एक रत्ती भर भी लेश मार्त भी इनका कोई प्रेजेंस नहीं है, जहां पर इन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में 0.48% वोट ही मिली थी, कोई इनका विधायक जीता नहीं था, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। कल जींद में एक बदलाव रैली को वो संबोधित कर रहे थे, उनके साथ भगवंत मान भी थे। भगवंत मान को हमेशा साथ रखते हैं ये, क्योंकि भगवंत मान पंजाब जैसी बड़ी स्टेट के सीएम है, उनके पास अपना प्राइवेट जेट है, प्लेन है, तो वो उसमें केजरीवाल साहब को ढोकर ले जाते हैं सब जगह। तो इसी वजह से उनके पास सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो वो हमेशा उनके साथ पिछलग्गू की तरह रहते हैं। तो वहां पर एक बदलाव रैली को वो संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा पैंतरा चला है। ऐसा पैंतरा मैंने कभी नहीं देखा किसी का भी। और उन्होंने ये कहा कि साहब, हम जो आने वाला लोकसभा चुनाव है जो अप्रैल मई में होगा, उस लोकसभा चुनाव को हम इंडिया अलायंस के तौर पर लड़ेंगे हरियाणा में, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अब 10 में से कितनों पर उतारेंगे ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि इंडिया अलायंस में यहाँ कांग्रेस प्रमुख पार्टी है और 10 के 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ती रही है। उनके कई सांसद भी यहाँ पर रहे हैं, और मेन फोर्स है यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के बाद। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब, हमें सीट दे दी मिल जाएगी इंडिया अलायंस से। लेकिन इसी मंच पर देखिए, धूर्तता की जो उनकी मिसाल है वो बता रहा हूं मैं आपको। इसी मंच पर साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जब होंगे, जो कि अक्टूबर में होने वाले हैं, कुछ महीनों के बाद ही होंगे, 2024 में ही होंगे, तो वो कह देते हैं कि वो हम अकेले लड़ेंगे साहब, और 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है। मैं मानता हूं नीतीश कुमार पलटू राम है, लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसी बात कभी नहीं कहा, उन्होंने भी कभी नहीं कही कि भाई हम विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव आरजेडी के साथ लड़ेंगे, या लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो विधानसभा चुनाव आएगा वो मैं आरजेडी के साथ लड़ूंगा। इतनी तो उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। और केजरीवाल खुलेआम कह रहे हैं मंच से कि हम जो लोकसभा चुनाव पहले आने वाले हैं, मतलब वो तो हम इंडिया अलायंस में लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम इंडिया अलायंस से बाहर निकल जाएंगे और वो हम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। इसे कहते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरा।
कांग्रेस पर वो दबाव बना रहे हैं कि अपने हिस्से की 10 लोकसभा सीटों में से 1-2 सीटें हमको दो। लेकिन कुछ महीने बाद ही जब विधानसभा चुनाव होंगे तब कह रहे हैं कि आप अपना लड़ना, हम अपना लड़ेंगे। आप बताइए, इससे बड़ा धूर्तता का प्रमाण कोई दूसरा हो सकता है कि 90 की 90 सीटों पर आप लड़ें और लोकसभा में 1-2 सीटें पाने के लिए आप कांग्रेस पर दबाव बनाएं कि साहब 1-2 सीटें हमारे लिए छोड़ दो। क्या आपको संभव इस तरह का लगता है? मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो बदलाव रैली हुई है कल, इससे 1 या 2 दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया था। किसी पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह का अलायंस नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बदलाव रैली जो इन्होंने की, उन्होंने उसमें ये ऐलान कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में ये 46 सीटों पर लड़ी थी आम आदमी पार्टी, और इन्हें मैंने शुरू में भी आपको बताया कि 0.48% यानी कि आधा प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे, कोई सीट नहीं थी इनकी। और अब ये कह रहे हैं कि हम पूरा राज्य बदलाव की तरफ देख रहा है। अगर बदलाव की तरफ पूरा राज्य देख रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ देखेगा, आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों देखेगा? अरविंद केजरीवाल वैसे ही खुश हो रहे हैं कि साहब पूरी की पूरी जो जनता है वो हमारे साथ आ जाएगी, हमारे साथ लोग चले जाएंगे और विधानसभा चुनाव में हमारी प्रचंड लहर आ जाएगी, जैसे कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में आई या फिर पंजाब में आई। क्योंकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सब सीमाएं मिलती हुई हैं और बॉर्डर एक दूसरे से मिलते हुए बॉर्डर स्टेट्स हैं ये तीनों के तीनों। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चांसेस बढ़िया बन सकते हैं। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है और 10 लोकसभा सीटों में अगर वो केजरीवाल को एक आध सीट दे देगी तो फिर उसके पास बचता ही कुछ नहीं है, उसका सीन ही कुछ नहीं बनता है। जब उसके 10 के 10 अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कैंडिडेट हैं हर सीट पर 10 के 10, वो भी जिताऊ, जो अच्छा खासा फाइट करने वाले कैंडिडेट हैं, तो वो फिर क्यों आम आदमी पार्टी को एक भी सीट देंगे? और केजरीवाल का दावा इसके पीछे क्या है कि वो क्यों सीटें मांग रहे हैं और विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटें वो अपने दम पर क्यों लड़ेंगे? तो उनका कहना है कि हमने यहाँ पर जो हरियाणा के जो गांव हैं उन सभी गांवों में हमने अपनी कमेटियां बना दी हैं और उसमें 10 से 15 पदाधिकारी होते हैं। और इस तरीके से अगर बात करें तो हरियाणा में लगभग 1.25 लाख के करीब 1,25,000 के करीब हमारे जो है वो ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी हैं। तो इस हिसाब से हम चुनाव लड़ सकते हैं। और फिर उन्हें वो जो बातें सब जगह कहती हैं कि वो फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, वो पासा भी फेंका। खट्टर साहब पर भी हमला बोला, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के हरियाणा के, बीजेपी पर भी हमला बोला। और मैंने आपको बताया कि हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से 25-25 करोड़ विधायकों को देकर खरीदने वाली बात बीजेपी पर आरोप लगाए थे दिल्ली में, उसका उनका अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। लोग वैसे भी अरविंद केजरीवाल की बातों को अब सीरियसली नहीं लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए, इसके बाद कोई सप्लीमेंट्री आरोप नहीं आया उनका, उसे आगे उन्होंने एलोबरेट नहीं किया। कोई प्रमाण देते, जैसे कि दूसरे राज्यों में करते हैं लोग, के प्रमाण देते हैं कि देखिए हमारे फला विधायक से संपर्क किया गया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग लाते, कोई कॉल डिटेल लाते, फोन आया होगा किसी का, या कोई किसी से मिलने आया होगा, या किसी ने किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से संपर्क किया होगा, कुछ तो बताते। लेकिन कोरा झूठ बोल दे रहे हैं और लोग अब इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है। गांधी परिवार भी उनकी सुनता है। रॉबर्ट वाड्रा की सारी लैंड डील भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाई थी। 10 रुपए में दिलवाई थी जमीन और 1,000 रुपए में बिकवाई थी इनकी जमीन। ये इतना बड़ा काम कर चुके हैं सोनिया गांधी के लिए, उनके दामाद के लिए, कि गांधी परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात टाल ही नहीं सकता। केजरीवाल दूसरी ओर, आजकल योगेंद्र यादव बड़े करीबी हो रहे हैं राहुल गांधी के, और योगेंद्र यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उनके साथ चल रहे हैं। सब जानते हैं कि नंबर 1 के कम्युनिस्ट हैं और आजकल राहुल गांधी कम्युनिस्टों की ज्यादा मानते हैं। योगेंद्र यादव भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं और राहुल गांधी के कान भर रहे हैं कि साहब मुझे चुनाव लड़ना है हरियाणा से, किसी भी लोकसभा सीट से। आपको बता दूं कि 2014 में ये आम आदमी पार्टी में थे और पहला चुनाव था लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी का। गुड़गांव सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे योगेंद्र यादव, हार गए थे, तीसरे चौथे नंबर पर शायद रहे थे। और उनकी अंदर की जो नेता बनने की जो इच्छा है वो लगातार बल मारती रहती है, पुश करती रहती है उन्हें कि लड़ो लड़ो चुनाव लड़ो। तो वो राहुल गांधी से कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के ही आदमी को एडजस्ट नहीं करेंगे, कहेंगे यार योगेंद्र यादव को कौन वोट देगा, तो हार जाएगा। क्योंकि उनके पास कम से कम, मेरा इतना मानना है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो बीजेपी को फाइट दे सके।
और वो योगेंद्र यादव जैसे कमजोर प्रत्याशी को क्यों उतारना चाहेंगे? जब वो योगेंद्र यादव को राहुल गांधी के कहने पर टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल की तो औकात क्या है? अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दिखाएंगे। वो जीते हारे वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल अभी उछल रहे हैं कि मुझे 1 या 2 लोकसभा सीटें दे देगी कांग्रेस यहाँ पर इंडिया अलायंस का हवाला देकर, और दबाव बना रहे हैं कि साहब विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ूंगा, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो उनका जो ये दोगला गेम है ना, वो यहाँ चलने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी परिस्थिति ये है कि वो किसी भी तरीके से अपना दबाव कांग्रेस पर बना ही नहीं सकते हैं। उनको समय लगने वाला है। वो अगर समय लेंगे, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के समय अगर आप टाई अप कर लें तो बात बन जाए। लेकिन आप ये कहें कि विधानसभा चुनाव में मैं अकेले लड़ूंगा और लोकसभा चुनाव में आपके साथ लड़ूंगा, तो वो गलतफहमी में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी चलने नहीं देंगे। हरियाणा की राजनीति पर पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।